बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसे अपने ज्ञान व सत्ता पर बड़ा ही गर्व था। उसे लगता था कि उसने संसार का सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है। उसके पास कुछ भी ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में वो ना जानता हो। राजा ने कई विद्वानों से ज्ञान प्राप्त किया था, इसीलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पे बहुत ही गर्व था। उसके समस्त दरबारी व मंत्रीगण उनका गुणगान करते रहते थे। इसीलिए राजा को पूर्ण विश्वास था कि उससे अधिक ज्ञानी पृथ्वी पर कोई नहीं है। एक दिन उसने अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि अगर कोई भी व्यक्ति 3 ऐसी बातें बताएगा जिसके बारे में वो नहीं जानता होगा तो वो उसे अपना आधा राज्य इनाम में दे देगा। परंतु यदि वो ऐसा नहीं कर सका तो राजा उसे मृत्युदंड प्रदान करेंगे। इस घोषणा से पूरे राज्य में हलचल मच गई। सभी उस चुनौती के बारे में सोचने लगे, परंतु सभी को ये विश्वास था कि अवश्य ही राजा सब कुछ जानता है। इसीलिए किसी ने भी इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटाई। इस तरह कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन सरस नामक युवक जो राज्य से बाहर झोपड़ी बनाकर रहता था, उसने इस चुनौती के बारे में सुना। सरस एक बुद्धिमान नवयुवक था। उसे अपनी क्षमता पर पूर्ण भरोसा था, इसीलिए वो ये चुनौती स्वीकार करने के लिए राज दरबार में जा पहुंचा। उस समय राजा का निर्णय सुनने के लिए कुछ प्रतिष्ठित लोग, मंत्री और दरबारी भी उपस्थित थे। दरबार में पहुंचकर सरस ने राजा की चुनौती स्वीकार करने की बात कही। उसे इस तरह देखकर दरबारियों में खुसर-फुसर मचने लगी। सब समझ गए थे कि अब इस व्यक्ति की मौत निश्चित है। राजा ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है नवयुवक? मेरा नाम सरस है महाराज। तब राजा ने कहा, अच्छा, तो तुम ये दावा करते हो कि तुम्हें 3 बातें ऐसी पता है जिनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। जी महाराज, युवक ने शांत स्वर में कहा। युवक का उत्तर सुन महाराज को थोड़ी ठेस पहुंची, अतः उन्होंने अपनी शर्त याद दिलाते हुए कहा, तुम्हें पता है कि अगर तुम इसमें असफल रहे तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। जी महाराज, सरस ने सर झुकाकर कहा। परंतु महाराज, मेरी एक शर्त है। यदि आप उसे मानेंगे तभी मैं ये चुनौती शुरू करूंगा। शर्त की बात सुन के राजा के चेहरे पे कुछ क्रोध के भाव आए, मगर उन्होंने शांत चित्त में कहा, ठीक है, तुम शुरू करो, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। तब सरस बोला, महाराज, मैं 3 बातें 3 दिन में ही बताऊंगा। राजा की आज्ञा पाके सरस ने कहा, हे राजन, आप इस विशाल साम्राज्य के स्वामी हैं। आपके ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली है, परंतु क्या आपको पता है आपके राज्य में कितने नगरवासी हैं? अर्थात आपके नगर की जनसंख्या कितनी है? राजा एक पल के लिए तो विचलित हो उठा, मगर उसने स्वयं को संभालते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे नगर में 5,23,937 लोग हैं। राजा का ये उत्तर सुन के सारे दरबारी वाह वाह कर उठे, परंतु सरस मुस्कुराने लगा। राजा उसे हंसते देखकर बोला, तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? लगता है मृत्यु के भय ने तुम्हें पागल बना दिया है। तब सरस शांत स्वर में बोला, नहीं महाराज, मेरा उत्तर गलत नहीं है, क्योंकि जब मैं दरबार के तरफ आ रहा था तो पड़ोस के गांव में मनोहर काका की मृत्यु हो गई थी। साथ ही उस गांव में ही 3 नवजात शिशुओं का जन्म हुआ है। क्या वो नवजात शिशु आपके राज्य की हिस्सा नहीं है? इतना सुनते ही एक दरबारी बोला, महाराज, ये युवक चतुराई कर रहा है। जनसंख्या का आंकड़ा तो रोज बदलता रहता है, इसलिए इसकी इस बात में कोई भी तथ्य नहीं है। तब
सरस ने कहा, महाराज, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान है। आप उनसे ही पूछिए कि मेरी बात गलत कहाँ पे है। राज्य की जनसंख्या के बारे में जानना भी राजा का ही दायित्व है। राजा ने जब प्रतिष्ठित दरबारियों से इस विषय पे बात की तो फिर उन्होंने सरस की बात को ही सही ठहराया। साथ ही राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि शीघ्र से शीघ्र राज्य की जनसंख्या का आकलन करवाया जाए। फिर सरस ने कहा, महाराज, मैं कल फिर आऊँगा। अगले दिन दरबार लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। तभी सरस वहाँ पर उपस्थित हुआ। उसका आत्मविश्वास देखकर राजा को कुछ घबराहट सी हुई। राजा को प्रणाम करके सरस ने कहा, हे राजन, आपने बहुत सा ज्ञान अर्जित किया है, परंतु कभी कभी हम दूर की प्रतिष्ठित बातों को जानने में इतना लीन रहते हैं कि पास की चीज़ों का महत्व ही नहीं देते हैं। राजा ने तनिक खींचते हुए कहा, अब ये पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि अब मैं ये क्या नहीं जानता हूँ। तब सरस ने कहा, महाराज, आप इस विशाल सिंहासन पर विराजमान हैं। क्या आपको पता है कि ये सिंहासन किसने बनवाया है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सिंहासन मेरे दादाजी ने बनवाया है। राजा ने गर्व से कहा, पहले इस सिंहासन पे मेरे दादाजी विराजमान हुए थे, उसके बाद मेरे पिताजी और अब मैं हूँ, और आगे चलकर मेरा उत्तराधिकारी इस पर विराजमान होगा। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी प्रसन्न हो उठे। तब सरस बोले, ये बात तो मुझे पता है कि ये आप जानते हैं, पर अब मैं जो पूछने जा रहा हूँ वो आपको नहीं पता होगा। हे राजन, क्या आप जानते हैं कि इस सिंहासन में 4 नहीं 5 पैर हैं? क्या आप बता सकते हैं कि 5वां पैर क्यों लगवाया गया था? राजा के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने कहा, शायद मजबूती के लिए। महाराज, मजबूती के लिए या इसका कुछ और कारण था? सरस ने पूछा। राजा तनिक क्रोधित होते हुए बोला, मजबूती के लिए ही। सरस ने उसी शांत भाव से कहा, नहीं महाराज, ये 5वां पैर आपके दादाजी के शासनकाल के 50 वर्षों का प्रतीक स्वरूप है। प्रत्येक पैर 10 वर्ष का प्रतीक है। ये सुनते ही सारे दरबार में हलचल सी मच गई। राजा ने मंत्री से कहा, आप लोगों ने मुझे इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी? फिर राजा ने सरस से पूछा, अच्छा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि जो तुम कह रहे हो वो सत्य है? तुम्हें इतनी पुरानी बात का कैसे पता है? तब सरस ने कहा, महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको कल मेरी तीसरी बात से पता चल जाएगा। उसके बाद सरस ने कहा, ठीक है महाराज, अब मैं चलता हूँ, कल मैं फिर से आऊँगा। सरस के जाने के बाद राजा ने मंत्री को आज्ञा दी कि जल्द से जल्द सरस के बारे में सारी जानकारी ज्ञात की जाए। अगले दिन जब सरस दरबार में आया तो राजा ने कहा, युवक, मैंने पता लगवा लिया है, तुम कल सत्य बोल रहे थे। ये सिंहासन तुम्हारे दादाजी ने ही बनवाया था, परंतु तुम इस तरह से होशियारी नहीं कर सकते हो। ये ज्ञान की बातें नहीं हैं, इसीलिए कल तुम्हें दंड मिलना सुनिश्चित है। सरस ने कहा, महाराज, ये बात तो उचित नहीं है, आप अपने वचन से मुकर रहे हैं। खैर छोड़ो, वैसे भी आपके परिवार में वचन से मुकरने की परंपरा चली आ रही है। राजा अत्यंत क्रोधित हुआ और वो चीखते हुए बोला, अच्छा, तुम हमारे परिवार पे कलंक लगा रहे हो। हमारे परिवार ने ऐसा कौन सा वचन भंग किया है, जरा हमें भी तो बताओ। तब सरस ने कहा, माफ करना महाराज, परंतु जब ये सिंहासन मेरे दादाजी ने बनाकर आपके दादाजी को उपहार स्वरूप दिया था, तब उन्होंने प्रसन्न होकर 200 एकड़ भूमि और 500 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दिया था। परंतु कुछ दिनों बाद ही आपके दादाजी की मृत्यु हो गई थी। तब
ये बात सुनिश्चित की गई थी कि इस वचन का पालन सिंहासन पर बैठने वाले महाराज करेंगे। तभी से हम लोग इस वचन के पूरे होने की राह देख रहे हैं। पहले मेरे दादाजी ने, फिर पिताजी ने, और अब मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। इतना सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा भी एक पल सोच में पड़ गए। अगर वो ये बात ना जानने को कहेंगे तो शर्त के मुताबिक उन्हें आधा राज्य देना पड़ेगा, अन्यथा इस बात को जानने की बात कहेगा तो फिर पूर्वजों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए 200 एकड़ भूमि और 500 स्वर्ण मुद्राएं इस युवक को देनी पड़ेगी। राजा समझ गया था कि वो इस जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है। अंदर ही अंदर राजा क्रोध व अपमान से जल रहा था, परंतु ऊपर से अपने परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वो बोला, हाँ, मुझे इस वचन के बारे में पता था, परंतु राजकाज में मैं भूल चुका था। मैं आज ही आदेश देता हूँ कि तुम्हें आज ही 200 एकड़ भूमि और 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। दरबारी गण अब उस युवक की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे। फिर राजा ने कहा, युवक, तुम्हारी 2 बातें तो सिद्ध हो गई हैं, और अब तीसरी बात क्या है, जरा वो भी तो बताओ। सरस बोला, महाराज, तीसरी बात तो आपने स्वयं ही सिद्ध कर दी है। महाराज, आपको लगता था कि आप सब कुछ जानते हैं, मगर बहुत सी ऐसी बातें थी जो आप नहीं जानते थे, चाहे वो जनसंख्या का आकलन हो, सिंहासन हो या दादाजी का अधूरा वचन। सरस की बातों ने राजा को झकझोर कर रख दिया था। राजा समझ गया था कि कभी भी संपूर्ण ज्ञान कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अभिमान इस तरह से चुनौती रूप लेकर उसके सम्मुख आएगा। तब सरस ने कहा, बस महाराज, मैं यही जताना चाहता था कि ज्ञान कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसे सब कुछ पता है तो सिर्फ अभिमान का दंश ही है। राजा के अभिमान का अंत हो चुका था। उसने सब दरबारियों को देखते हुए कहा, ये युवक सही कह रहा है, मनुष्य के पास पूर्ण ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। फिर राजा ने सरस से कहा, युवक, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अपने राज्य का सलाहकार नियुक्त करता हूँ। सरस ने कहा, नहीं महाराज, मैं अपनी छोटी सी झोपड़ी में बहुत खुश हूँ। मैं राज दरबार का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। सरस की बातें सुनकर राजा ने उस पर जोर नहीं दिया और उपहार देकर उसे विदा कर दिया। अब राजा का अभिमान शांत हो चुका था। वो एक बहुत ही नेक और दयालु राजा बन गया था।